सिक्के का ये एक पहलू था, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जीजा जी ने ही हसीना को बांग्लादेश से भागने में मदद की और ऐसा करके हसीना की जान बचाई। खैर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित भारत पहुंचने की गारंटी राफेल लड़ाकू विमान ने दी। जी हां, जब शेख हसीना का विमान बांग्लादेश से रवाना हुआ, उस वक्त भारतीय सेना के रडार लगातार पूर्व बांग्लादेशी पीएम के विमान पर नजर बनाए हुए थे। आसमान में भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट रफाल उड़ान भर रहा था। भारत बांग्लादेश सीमा के करीब 2 रफाल लड़ाकू विमान आसमान में मौजूद रहे। रफाल की तैनाती का मतलब क्या है? क्या शेख हसीना पर आसमान में कोई खतरा मंडरा रहा था? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। पांच अगस्त को रफाल फाइटर जेट ने शेख हसीना को बचा लिया। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने सीधे दिल्ली से संपर्क साधा। बांग्लादेश एयरफोर्स के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए शेख हसीना भारत आई। ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। यानी संभव है कि इस विमान को बांग्लादेश में खुद पर खतरा दिख रहा था। सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे रडार एक्टिव थे। उन्होंने इस विमान पर नजर बनाई हुई थी। भारतीय सीमा में दाखिल होने से कई किलोमीटर पहले ही इस एयरक्राफ्ट की निगरानी शुरू हो गई थी। ये विमान दिल्ली की तरफ बढ़ता उससे पहले ही लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए थे। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 रफाल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। इन फाइटर जेट्स पर शेख हसीना के विमान को सुरक्षित रास्ते से होते हुए गाजियाबाद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। सूत्रों के मुताबिक ये रफाल विमान बिहार और झारखंड की सीमा के पास पेट्रोलिंग करते रहे। असल में जिस हालात में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उन पर खतरे की आशंका थी और इसीलिए भारतीय सेना ने सुरक्षा देने के लिए हर संभव कदम उठाया। हालांकि आसमान में रफाल का होना शेख हसीना के दुश्मनों के लिए भी एक मैसेज था। शायद इस वजह से वो सही सलामत बांग्लादेश से बाहर निकल आए।